This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. तो बहुत आगे बढ़े हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 24,000। आज मार्केट 24,000 के नीचे बंद हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या और मार्केट कितना नीचे जा सकता है? क्या हम 23,800 को तोड़ेंगे या मार्केट 23,800 से घूमेगा या 24,000 से ही? हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट लेवल कहां पे है? 90 के ऊपर जाके कच्चा तेल बढ़ चुका है 93 तक। इसके पीछे का रीजन क्या और मार्केट के अंदर कच्चा तेल के अंदर कहां तक उबाल आ सकता है? एफआईएस का डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है? हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। यहां पे हम देखें तो भाई चल क्या रहा है। देखो, मैंने आपको कल बहुत ही क्लियर बताया कि भैया ये जो लेवल है ना, यहां पे आपको जो ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमने भाई मैं आपको बार बार लगातार बोल रहा था, जब ये फॉर्मेशन भी चल रहा था, मैं आपको बार बार कह रहा था कि मार्केट के अंदर मुझे कुछ ऐसी फील आ रही है कि मार्केट ये करके ना यहां से ये ट्रेंड लाइन से वापस नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसने ना बीच में एक ग्रीन सी कैंडल बना दी और हम सबको यहां पे कंफ्यूज कर दिया कि भाई साहब चल क्या रहा है। बिना कोई स्विंग लो बनाए वहां से क्या हुआ, एफआईएस एकदम से एंट्री मारे, है ना, कहां से पे गए 9% से सीधा पहुंच गए 11% तक। 2-2.5% एक बार में खरीदा और प्रो ने डीआईएस ने सब ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली उसके अंदर। अब आप खुद सोचो, समझने वाली बात कहां पे है। क्या ये एक जगह थी, यहां पर क्या हुआ, वापस से मार्केट इधर की साइड नीचे की साइड आया टाइम पास करते करते। और जैसे हमने प्लान बनाया था, मैं जैसे आपको बोल रहा था कि मुझे लगता है मार्केट जो है आपका एक बार को नीचे आके, समझ लो बात को, मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी कि डेटा मुझे कुछ संकेत दे रहा है। इस डेटा को अगर मैं दिख रहा हूं तो डेटा में क्या दिख रहा है सर, 3.8%। ये दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये भाई सब वापस से 60% पे आ सकते हैं, आज मुझे लगता है इनकी खरीदारी आई होगी। मुझे लगता है आज इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की होगी और हो सकता है ये भाई साहब अपना लो बनाते हुए, एफआईएस अपना लो बनाते हुए या उसके पास में कहीं आ चुके होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे डेटा में लगता है। शाम को 9 बजे वाला वीडियो जब आएगा वहां पे सब कुछ पता आपके सामने चल ही जाएगा। देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यहां पे है कि अब सपोर्ट कहां। सिंपल, देखो अब सपोर्ट सबसे पहले तो आपके पास में ये लेवल का है, बिल्कुल इसको तो आपको बिल्कुल समझ के चलना है। 23,800 का सपोर्ट जो है, मार्केट बार बार आया यहां पे, ठीक है। अब मैं आपको पहले कितने टाइम से बोल रहा था कि मार्केट क्या कर सकता है। ये जो सिचुएशन है ना, यहां पे समझो बात को, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, समझना। यहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक बहुत ही क्लियर शोल्डर बनाया था, है ना, ये आपको दिखा हुआ है। हमने बहुत बार डिस्कस किया, ये अपना कंप्लीट इसने हेड किया और ये अपना एक क्या है, आपका शोल्डर बनाने जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ करने के मूड में है। अब इधर आप देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा, एक प्यारा सा शोल्डर बनाया हुआ है, मार्केट ने कंप्लीट हेड किया हुआ है, देख लो आपके सामने। और अब वापस से एक और शोल्डर बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं, ठीक है। जिसका सपोर्ट एरिया कौन सा है, 23,800, 23,800, 23,800, 23,800, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहां पे क्या देखा कि मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, क्लियर। अब क्या वापस हम इसके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्या दिक्कत है आने में, ठीक है। ये देखो ना, हमने क्या करा है, एक इस तरीके से, ये एक इस कैंडल को छोड़ दे, हम मान के चलो इस कैंडल को आप हटा दो तो एक परफेक्टली नेकलाइन है, परफेक्टली नेकलाइन है। ये किसी न्यूज का इफेक्ट होगा, है ना, वो आप बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में क्या था क्या नहीं था। वापस से मार्केट उसी ट्रैक पर चलने लग गया। प्राइस न्यूज की वजह से एक बार मार्केट जरूर क्या है, आउट ऑफ द ट्रैक जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं होगा, ठीक है। ये बात हम बार बार कहते हैं। अब देखने वाली क्या बात है। अब मुझे क्या लगता है, मार्केट यहां पे आके, अब देखो कल के लिए पूछोगे तो कल के लिए मुझे लगता है हम यहां पे एक छोटी सी पॉज कैंडल बनाएंगे। उसके पीछे रीजन जो है, छोटा टाइम फ्रेम पर जाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए स्मॉल ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेट्स सी बनती है नहीं बनती, हम 100% गलत हो सकते हैं। उसके बाद इवेंचुअली मार्केट यहां पे आना चाहिए, 23,800 पर सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। और एक बार 23,800 पर सपोर्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यू पैटर्न जो हम लोग बना रहे थे ना, इस यू पैटर्न, यहां पे हम सपोर्ट जो है अपना कंप्लीट करके फिर वापस ऊपर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, जो कि हम एक डबल बॉटम बना के, देख रहे हो क्या हुआ है। ये अपना क्या है, एक नेकलाइन, और वापस से हम एक डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाने, हो सकता है यहां पे हम लिक्विडिटी लेने एक बार को बड़ी रेड कैंडल बना दें और 23,600 के आसपास टच करके उसको फिर। लेकिन यहां पे मेरे से कोई पूछे कि सर क्या 23,600 टूट सकता है, मुझे नहीं लगता 23,600 को हम एक बार को टच भी करने जाएं। ध्यान रखो, इसको टच करने कैसे जा सकते हैं मैं आपको पहले बताऊं। इसको टच करने कुछ इस तरीके से जा सकते हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग करना, मतलब क्या, कि हमको सबको पता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत क्लियर है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां भी सपोर्ट है। अब इधर क्या है, सबके स्टॉप लॉस है, एक बार को बड़ा सा पैनिक करवा दें आपको कि यार जैसे कि ये लेवल ही टूटने वाला है, और दूसरी कैंडल आपको इधर हैमर बना दे। अब देखो रीजन क्या है सर, रीजन सिंपल है। प्रो भाई साहब 53 पे है, 53 से अगर इसको 65 जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को गिरना पड़ेगा। नॉर्मली क्या करता है, गिरावट में ही खरीदारी करता है भाई, इसको जैसे लगेगा कि मार्केट सस्ता हो रहा है, खरीदारी कर लेगा। और एफआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस अभी 8.4% पे हैं, ये यहां से बेच के कहां चले जाएंगे भाई, 7.5 पे आ जाएंगे, 6.5 पे आ जाएंगे, 2-3% और भी बेच देते हैं तो ये चीज कर सकते हैं।
इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैंने उनको एक चीज़ और बताई थी। भाई ये ट्रायंगल पैटर्न जो है ना बार-बार धोखा देता है। एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई, वापस नीचे, यहाँ पे भी आपने देखा होगा इस तरीके से ये ट्रायंगल पैटर्न उन्होंने धोखा ही दिया है। यहाँ पे भी आपने मैंने दिखाया था, ऊपर फिर वापस नीचे। तो ये देखो अगेन ये रिपीट करते हुए नज़र आए। ये ट्रायंगल पैटर्न ने फिर धोखा दिया है। ये ऊपर की साइड गया और वापस देखो नीचे का प्रयास कर रहे हैं। नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? बहुत बुरी स्थिति हो, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो। अब देखो यार हमको भविष्य तो नहीं बता सकते, लेकिन 23,600 को एज़ अ पैनिक क्रिएट करने के लिए, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को पैनिक क्रिएट करने के लिए एक बार को आ सकते हैं बस। इससे ज़्यादा भाई मुझे नहीं लगता मार्केट को नीचे जाना चाहिए। एटलीस्ट एक बार को एक बड़ा मूव देने के बाद ऊपर नीचे चला जाए, एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफआईएस की पोजीशन जो है वो लोएस्ट लेवल पर चली जा चुकी होगी और प्रो की पोजीशन हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत होता है और ये एक स्विंग लो भी बनेगा। एक स्विंग लो भी बनेगा, 23,800 से घूमते हैं, 23,600 से घूमते, दोनों ही एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्विंग लो होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आती है। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, ठीक है? कल की डेट में सिर्फ पूछोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके से एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जो है या पॉज कैंडल जो है मार्केट बना सकती है। एक बार पुट कॉल रेशियो देख लो क्या है। अगर हम यहाँ पे आए, 915 आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, बहुत ही एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया एडवांस टूल है। यहाँ पे आप पीसीआर देखो 0.73, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाके आप देखो ओआई चेंज देखना है, आपको स्ट्रगल चार्ट्स देखने हैं, आपको स्ट्रेटजी बिल्डिंग देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 915 को आप एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.73, ये क्या कह रहा है सर? मुझे अलार्म अलार्म दे रहा है, ठीक है? बहुत ही क्लियर अलार्म दे रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना है। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो यहाँ पे कच्चा तेल 94.33, भाई ये बहुत खतरनाक हो चुका है। रीजन क्या हो गया है कि पहले तो स्टेट ऑफ हार्मोज ही बंद था। पहले भाई स्टेट ऑफ हार्मोज का एक रास्ता है, अब क्या है, रेड सी से एक और रास्ता जाता है सर। जो हुतीस जो हैं आपके, हुतीस जो हैं आपके, वो ईरान जो है आपका, इनके समर्थक हैं, ठीक है? इनके ही दोस्त यार हैं। अब सिंपल है, इन्होंने भी क्या कर दिया हुती ने कि हम रेड सी से भी जहाजों को नहीं निकलने देंगे। अब जैसे ये बात हुई, वहां पे आपको क्या है, जैसे ही हुतीस ने ये हमला दिया, ये बिल्कुल बोला कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, तो ये चीज जो है आपको एकदम से उबलता हुआ नजर आया। ये कच्चा तेल जो है एकदम से यहाँ पे उबलता हुआ, जब हुतीस की न्यूज आ रही है उसकी वजह से ये ऐसे उछलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो भाई 11वें दिन लगातार जो है अमेरिका अटैक कर रहा है, ईरान भी जवाबदार जो है लगातार दे रहा है, तो कहीं भी युद्ध जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद आप यूएसडी आईएनआर देखो 96.55 पे फिर दोबारा जा चुके हैं भाई। कल थोड़े सा राहत मिली थी, फिर दोबारा हमारा रुपया अगेन जो है अपने रिकॉर्ड लो के बिल्कुल पास में जा रहा है। 96.96 का रिकॉर्ड लो है, ध्यान रखना। तो कहीं से भी कोई भी स्थिति अच्छी नहीं दिखती, चाहे डेटा है, चाहे आपका प्राइस एक्शन है, चाहे आपका यहाँ पर रुपया है। कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपको सब ठीक दिख रहा है। भाई मुझे सब कुछ, अब देखो मैं जब 10 इंडिकेटर्स देखता हूँ तो मैं नॉर्मल यही तो बोलूंगा कि हाँ ये ठीक है, सही है। मैं बार-बार आपको ये थोड़ी भाई दिख रहा है ना, बार-बार मैं बोलता तो हूँ भाई ये रुपया ठीक नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? इट्स नॉट राइट, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया विक्स, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कल ही, जिन्होंने कल शाम को 9 बजे वाला वीडियो देखा है, मैंने कल आपको शाम को क्लियरली बोला था कि यार ये जो चीज है ना 11.29, ये भैया सिंपल सी बात है कल कहाँ पे थी, 12.8 के पास में थी, है ना? यहाँ से 12.8 12.6 के पास में थी, वहां से ही आपको बढ़ता हुआ नजर आया। मैंने बोला था आपको ये लोएस्ट लेवल के पास में है, ठीक है? तो वहां से ही आपको एकदम से लगभग 5% और इसका बढ़ना, मार्केट का गिरना, ये चीजें दोनों साथ में ही होती है नॉर्मली। तो ये बढ़ा एकदम से, मार्केट नीचे एकदम से गिरता हुआ नजर आया, वही चीज आपको होती हुई नजर आई। आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ क्या दिखता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे? भाई मैं आपको बताऊं हमने क्या डिस्कशन किया। आपने देखो बार बार बोलूं, गोल्ड का चार्ट मैंने ये डाला था भाई, देखो 7 जुलाई को, और वहीं से गोल्ड जो है, यहीं से गोल्ड जो है आपको एक बड़ा मूव दिखाता हुआ नजर आया। इस तरीके के एडवांस चार्ट आपको देखने को मिले लर्निंग पर्पज से। ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती। अगर आपको ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट, मेंबर्स ओनली सेशन जो आपका प्रैक्टिस सेशन जो आते हैं हर सैटरडे को आपको मिलते हैं 11 बजे, तो वो ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी लिंक जो है मांग सकते हो। जिसको दिक्कत आए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने से पहले, कल बहुत सारे लोग जो है ना, देखो मुझे पता है क्या है प्रॉब्लम, आप लर्निंग पे फोकस करने की जगह पे बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों पे फोकस करते हो। रिक्वेस्ट क्या है, आप अगर लर्निंग पे फोकस करोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपके पैसे वहां पे ज्यादा बनेंगे। कुछ लोग, लेकिन है ना, वही है ना, कुछ लोग हैं उनको डाउट रहता है कि हाँ भाई आप अपना पीएनएल दिखाओ। तो भाई मैं अपना पीएनएल भी दिखा देता हूँ जुलाई मंथ का। दे लो पहले तो ये रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस, यहाँ पे 1 जुलाई से लेके
और ये मैं आपको दिखा दूं, तो ये मेरा कुछ अपना जुलाई मंथ का पीएनएल है, इसमें हम कहीं यहाँ रेट थे, अब आपको देख लेते हैं। रिफ्रेश कर दो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, जिससे क्या है कि आपको रिलोड भी कर देते हैं पेज को, ठीक है। रिलोड करके फ्यूचर ऑप्शन दोबारा जाके 1 जुलाई यहाँ पे आप देखोगे तो वही आएगा। यहाँ से हम रिफ्रेश भी कर लें, फिर दोबारा आपके सामने यहाँ पर बार बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं तो यही आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ये आपके सामने है, पीएनएल आपको दिख गया होगा। हाँ, 3 महीने का पीएनएल देखना है, 3 महीने का दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 महीने का देख लो यहाँ पे, तो 3 महीने में भी हम ग्रीन आपको दिख जाएंगे। साल भर का पीएनएल मैं डाल चुका हूँ, 2 साल का डाल चुका हूँ, 5 साल का भी डाल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो फोकस क्या है, लर्निंग पे कर लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पीएनएल देख के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर इससे कुछ मिलता तो बात ही अलग थी, पहले मैं पीएनएल अपडेट भी करता था, लेकिन क्या उससे कुछ मिलेगा थोड़ी ना आपको। सी है ना, बात बात सिंपल है। सीखने पर फोकस करो यार, हाथ जोड़ के विनती है, सीखने पर फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर अच्छे से डिस्कस करते हैं, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मार्केट इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड पैटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस है, अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस, अगेन दिस इज योर सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट। अब देखो मार्केट ने अगर फ्लैट ओपन देके, यहाँ पे फ्लैट ओपन देके इसको क्रॉस करता है 24,025 का लेवल, 24,000 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट यहां पर एक रिटेस्टिंग डन कर देता है, लेट सपोज मार्केट ने ये रिटेस्टिंग डन कर दी, ठीक है। इस तरीके से अगर मार्केट एक रिटेस्टिंग डन कर देता है तो हम कहां तक का मूव देख सकते हैं, 24,150 तक का। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ यहां पर, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये वाली ट्राइंगल पढ़ा था ना अभी, इसका ही हमने ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट कल क्या कर सकता है, इसकी रिटेस्टिंग लेने जा सकता है। अगर मार्केट इसकी रिटेस्टिंग करने जाता है, इसके अंदर रिटेस्ट करने जाता है, तो फिर दोबारा आपको एक बड़ा बाउंडर वाला मूव आ सकता है। तो यहां पे हम कल रिटेस्टिंग करने के लिए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहां पे दिखती है, क्लियर है। अब क्या हुआ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है और नीचे आता है, या मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है बार बार, तो गैप डाउन ओपन होता है क्योंकि कच्चे तेल की हालत भी खराब है। हम कहां पे ओपन होते हैं, 23,920 के पास में, या 23,920 के पास में आते हैं, 23,920 के पास में। तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। थोड़ा सा जूम कर दूं आपको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको दिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे हमने देखा, तो मार्केट क्या कर सकता है, जैसे ही 23,920 के पास में आता है, दिस कैन बी और हैमर कैंडल, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, लाइक दिस यहाँ बनी थी, लाइक दिस यहाँ बनी थी। तो अब क्या हो रहा है, सिंपल समझना है क्या है, पुट कॉल रेशियो आपका ऑलरेडी डाउन है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो आपका कहाँ पे है, 0 पॉइंट किस जगह पे है, 0.7 पे है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट होके 0.6 के नीचे चला जाएगा, और फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक मिल सकता है, कहाँ तक का, 24,000 तक का, ठीक है। 24,000 डिसाइड होगा जगह, 24,000 पे हमें डिसाइड करना, अगर मार्केट नेगेटिव पैटर्न बनाता है, वापस से हम इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट कहां मिलेगा, 23,850 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। ध्यान रखना, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आपका यहां पे। तो इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट ये लेवल निकालता है, ठीक है, 24,000 का लेवल निकालता है मार्केट, इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट यहां पर एक रिटेस्टिंग डन कर देगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे कि हाँ भाई यहाँ पे एक रिटेस्टिंग डन हो चुकी है, तो हम एक शार्प मूव देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 24,150 तक। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अगर ऑप्शन चेन पे आया, मैं यहां पे क्या करेंगे, निफ्टी लगाएंगे, ठीक है। निफ्टी अब मंथली एक्सपायरी आ चुकी है। हाँ, इस जगह पे देखोगे 24,000 का लेवल, ठीक है। 24,000 के लेवल पे देखो, रस्सा कसी वाला लेवल है, 2 लाख यहां पे है, 2 लाख ही यहां पे, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मार्केट में एक साइड कुछ बड़ा है, ठीक है। एक साइड होता तो भाई दिक्कत हो सकती थी, आज ही हो सकती थी, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन 24,000 पे क्या है, आपको एक अच्छा खासा हुआ है दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, 24,000 के पास में यहां पे 23,800 पे, ठीक है, 23,800 पे क्या है, 84,000 का हुआ है, 84,000 का हुआ है। और 24,200 पे आप जाओगे, पहले तो 100 ही देख लो आप, 100 पे ही आपको मिल जाएगा 1,44,000 का हुआ है। समझ में आई बात को। तो ऊपर जाने में आपको 24,100, 24,200, 24,150 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 23,800 जो मैं आपको बोल रहा हूं कल के लिए स्पेसिफिकली, 23,850, 23,800 का सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकता है। और कल के लिए स्पेसिफिकली मेरे से पूछोगे तो हो सकता है क्या कि हम कल एक छोटी कैंडल बनाएं, टाइम पास वाला दिन बताएं, क्योंकि एक अच्छा बड़ी रेड कैंडल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये डेटा मुझे संकेत दे रहा है कि भाई अब विक्स भी थोड़ा सा हो गया है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है, 24,000 के पास में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं यहां पर, तो बैंक निफ्टी में यहां पे लगा देता हूं, क्या कह रहा है बैंक निफ्टी सर आपसे। ये देखो बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी भी भाई
आपका आ चुका है लोअर एंड पर, देख रहे हो आप यहाँ पे आपके लोअर एंड पे आ चुका है, ये देखो लोअर एंड पे आ चुका है। मैंने आपको कल ही बोला था कि इस तरीके से हम जो है लोअर एंड के पास में जा सकते हैं, मार्केट ने वो लोअर एंड, ठीक है। अब सपोर्ट आप देखोगे यहाँ मिल जाएगा आपको सपोर्ट, ठीक है। मतलब अब बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत जगह नहीं दिखती नीचे जाने की, ये चीज समझ में आ रही है। निफ्टी में भी बहुत जगह नहीं है नीचे जाने की। एफआईएस का डेटा जो है वो भी भाई साहब लोअर एंड पर है, तो मेरे ख्याल से 57,000 जो है बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। 23,800 से लेके और 23,650 ये जोन हो सकता है जहां पे हम अच्छा सपोर्ट लें, मार्केट एक स्विंग लो तैयार करे। बिकॉज क्या है, डेटा भी यही संकेत दे रहा है, रेंज का लोअर एंड पे हम आ चुके हैं और मार्केट यहां से वापस से जंप करने का प्रयास कर सकता है। बिल्कुल तगड़ा वाला फ्लैग पैटर्न बनना है, कहीं कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, मुझे क्या दिख रहा है सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये भी क्या बना रहा है सर, ध्यान रखो, ये भी यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना रहा है, ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई लास्ट एफआईएस की पोजीशन कितनी थी जहां से घूमे थे, बस उसका आंसर सिर्फ 2-3 लोग ही दे पाए। मैं वही कह रहा हूं, इतने वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन सीरियस क्यों नहीं हो रहे। उनको बस पीएनएल देखना है कि भाई आपका पीएनएल दिखा दो, उससे क्या मिल जाएगा भाई, मैंने दिखा दिया, उससे क्या मिल जाएगा। मेन चीज है लर्निंग पे फोकस करो भाई, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 57,400 का। अगर मार्केट 57,400 निकालती है, ध्यान रखना ये एक यू पैटर्न हो जाएगा, इसको निकालने के बाद ही कोई मूव आ सकता है जो कि शार्प मूव हो सकता है सीधा 57,800 तक, ठीक है। ये जो जोन होगा यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करना है। नीचे आएंगे कहां तक, 57,000 से थोड़ा नीचे, फिर वापस इस तरीके से इस रेंज के अंदर हम जो है चलते सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना मुझे कल कम दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छा खासा मूव हम दे चुके हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।